मोहन श्रीवास्तव आपको मिनरल की श्रृंखला में आगे सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें, और इस वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि जो विशेषतर डिहाइड्रेशन होने की वजह से, उल्टी की वजह से 3 मिनरलों का सेवन करने से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। इसलिए कृपया अंत तक आप लोग बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम शरीर में मौजूद मिनरल की कुल मात्रा के लगभग 2% के बराबर होता है। यह जीवन के लिए एक आवश्यक मिनरल है और कोशिकाओं के बाहर मौजूद शारीरिक द्रव्यों में पाया जाता है। आमतौर पर सोडियम क्लोराइड समान नमक के रूप में इसका सेवन किया जाता है। ये दस्त होने पर, उल्टी होने पर या अत्यधिक पसीना होने पर या ज़्यादा मूत्र द्वारा ज़्यादा वॉशरूम जाने से ये शरीर में इस मिनरल की काफ़ी हानि हो जाती है। इस तरह की स्थितियों में सोडियम की पर्याप्त मात्रा से युक्त इलेक्ट्रोलाइट पाउडर पीने से इसकी कमी को हम दूर कर सकते हैं। इसका कार्य: पोटेशियम के साथ साथ शरीर में इलेक्ट्रोलाइट तत्वों के संतुलन को बनाए रखने के लिए सोडियम भी महत्वपूर्ण है। यह शरीर में पानी की कमी और अम्लीयता, क्षारीयता के संतुलन, पीएच बैलेंस तो बनाए रखने में मदद करता है। यह तंत्रिकाओं के अवयव नर्व इम्पल्स के संचरण और मसल की कार्य क्षमता को समान रखने के लिए एक आवश्यक कारक है। सोडियम ब्लड प्रेशर व शरीर में रक्त की कुल मात्रा को समान स्तर पर बनाए रखने में भी हमारी मदद करता है। कोशिकाओं की झिल्लियों के आर पार पोषक तत्वों के परिवहन में भी सोडियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी के लक्षण होने पे होता क्यों है इसकी कमी? जैसे गर्मी के मौसम में अत्यधिक पसीना आ गया, आप कहीं गर्म जगह पर खड़े हैं, अत्यधिक आपने एक्सरसाइज किया, कसरत किया, या डायरिया हो गया या उल्टी हो गया, तो इसके कारण इस मिनरल की कमी हो जाती है। इसकी कमी से इलेक्ट्रोलाइट तत्वों का असंतुलन हो जाता है, शरीर में पानी सूख जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, मसल्स में ऐंठन, कमजोरी, मानसिक भ्रम, लो ब्लड प्रेशर, मस्तिष्क और शारीरिक गतिविधियों के बीच तालमेल की कमी हो सकती है। इसलिए ऐसे लक्षण आने पर आप लोग तुरंत इलेक्ट्रोलाइट पाउडर ला के पिए। स्रोत क्या है इसका? नस, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, फल, अंडे, मछली और मांस। खाने का नमक सोडियम का सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला स्रोत है। खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से सोडियम की मात्रा शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, अतः समान नमक का सेवन शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी होता है। WHO के निर्देशानुसार वयस्कों को प्रतिदिन 2000 मिलीग्राम सोडियम या फिर समान नमक की 5 ग्राम मात्रा का सेवन करना चाहिए। अब आते हैं हम लोग दूसरे मिनरल पे, पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम शरीर में मौजूद मिनरल तत्वों की कुल मात्रा के 5% के बराबर होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण मिनरल तत्वों में से एक है। वह हर कोशिका के कार्य के लिए जरूरी होता है। यह मुख्य रूप से कोशिकाओं के अंदर मौजूद द्रव्यों में पाया जाता है। कैल्शियम की थोड़ी सी मात्रा कोशिकाओं के बाहर होती है, तो मसल की समान गतिविधियों के लिए आवश्यक होती है। क्योंकि पोटेशियम कोशिकाओं और तत्वों का एक महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए डायबिटीज, अपर्याप्त आहार लेने, शरीर में चोट लगने और यूरिक एसिड के बढ़े स्तर जैसी स्थितियों में कोशिकाओं के प्रोटीन के क्षय के कारण शरीर से इसकी हानि हो जाती है। इसका हमारे शरीर में फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? यह मुख्यतः दिल की धड़कन और कार्य क्षमता को समान रखने और मसल के संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण मिनरल है। यह शरीर के विभिन्न द्रव्यों के इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन और अम्लीयता, क्षारीयता के संतुलन को बनाए रखने में भी आवश्यक होता है। यह शरीर में हार्मोन के स्राव में और किडनी द्वारा खून का विषैलापन दूर करने में भी मदद करता है। यह तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्यों के लिए आवश्यक है। वह खटान को दूर करता है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को कम करने में भी पोटेशियम की भूमिका होती है। इसकी कमी के लक्षण क्या है? पोटेशियम विभिन्न खाद्यों में व्यापक रूप से मौजूद होता है, इसलिए इसकी कमी की संभावना बहुत नहीं होती है। लेकिन कुछ स्थितियों, जैसे आपको डायरिया हो गया, उल्टी आ गया, आपने स्टेरॉइड दवाओं का सेवन किया, तो शरीर से पोटेशियम की हानि हो जाती है।
और पोटेशियम की हानि होने के कारण मसल्स में कमजोरी और ऐंठन, दिल की अनियमित धड़कन, सांस लेने में तकलीफ, उच्च रक्तचाप, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट तत्वों और अम्लीयता, क्षारीयता का संतुलन बिगड़ जाता है, अशुद्ध रक्त हो जाता है, आपका थकान आदि होता है। तो इसमें भी आप इलेक्ट्रोलाइट पाउडर का सेवन करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रहा है, गैस बन रहा है, तो भी आप इसको बैलेंस, पीएच को बैलेंस करने के लिए इन मिनरल का सेवन आप कर सकते हैं। स्रोत यह सेब में, मटर में, शकरकंद में, एवोकैडो, नारियल के पानी, कद्दू, सूखी खुबानी, आड़ू, बेल फल, मौसमी अरबी आदि में पाया जाता है। आवश्यकता पुरुषों के लिए 3.7 ग्राम प्रतिदिन और महिलाओं के लिए 3.2 ग्राम प्रतिदिन ICMR के अनुसार अनुशंसित मात्राएं हैं। हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए पोटेशियम युक्त आहार का सेवन अवश्य करना चाहिए। अब आते हैं हम तीसरे मिनरल के बारे में बात करने, वो है क्लोरीन। क्लोरीन शरीर में मौजूद कुल मिनरल तत्वों के 3% भाग के बराबर होता है। यह मानव शरीर में मुख्य रूप से सोडियम के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड, जिसको हम सामान्य नमक कहते हैं, के रूप में मौजूद होता है तथा विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों को करता है। इसका कार्य क्या है? क्लोरीन के अधिकतर कार्य सोडियम के समान ही होते हैं। दोनों मिनरल एक दूसरे के साथ यौगिक के रूप में मौजूद होते हैं। क्लोरीन का कुल भाग पोटेशियम के साथ भी एक यौगिक के रूप में पोटेशियम क्लोराइड के रूप में मौजूद होता है। तो पेट में हाइड्रोक्लोराइड अम्ल के निर्माण के लिए आवश्यक होता है और प्रोटीन के पाचन के लिए ये HCl हाइड्रोक्लोराइड आवश्यक होता है। क्लोरीन शरीर में अम्ल क्षार के संतुलन और द्रव्यों के इलेक्ट्रोलाइट तत्वों के संतुलन रखने में भी सहायक होता है। इसीलिए कहा जाता है अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ गया है तो आपके पास कुछ भी न हो तो आप कम से कम नमक ले लेंगे, तो नमक से में सोडियम क्लोराइड होता है तो सोडियम और क्लोरीन मिल जाएगा, और थोड़ा सा चीनी ले लेंगे तो थोड़ा सा एनर्जी ग्लूकोज मिल जाएगा। और लेकिन सबसे बेस्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, क्योंकि उसमें सारे मिनरल होते हैं तो शरीर में जिसकी कमी हो सकती है। इसकी कमी के लक्षण सोडियम के कमी के समान ही होते हैं, जैसे मसल्स में ऐंठन और कमजोरी, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन व अपच आदि। स्रोत सहजन के पत्ते, कड़ी पत्ता, मेथी, सूखी कमल, ककड़ी, अनानास, हरी पत्तेदार सब्जियों और तरबूज में मौजूद होती है। आवश्यकता WHO द्वारा क्लोरीन की अनुशंसित मात्रा क्लोराइड के रूप में वयस्कों तथा महिलाओं में 1.8 से 2.2 ग्राम प्रतिदिन है। और अगर आप 5 ग्राम नमक खाते हैं तो इसकी कमी आपके शरीर में नहीं होगी, इसलिए निश्चिंत रहिए और अपने आप को इन सब परेशानियों में इलेक्ट्रोलाइट पाउडर का सेवन करिए, अपने आप को सुरक्षित करिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसी मेरी मनोकामना है। धन्यवाद, नमस्कार।